आपके पास आऊंगी सबसे पहले। इस रैली में कितना दम आपके मुताबिक? बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो एक निर्णायक मोड़ पे हम खड़े हैं कविता। हम्म। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये जो स्तर है 22,150 के आसपास, 22,100, 22,200, ये जो दो स्तर हैं, हालांकि हम 22,100 के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन निर्णायक तरीके से हमारे लिए ये आवश्यक होगा कि हम 22,200 के पार जाकर के बंद दे और वहां पर टिक पाए। अगर ऐसा नहीं हुआ कविता, तो शायद पिछली बार की तरह बिकवाली हावी हो सकती है, क्योंकि ऊपरी तरफ के कतार पे हम खड़े हैं। और कामकाज को लेकर के भी छोटा हफ्ता है आज। हफ्ते की एक्सपायरी है और कल एफएनओ सेगमेंट में महीने की एक्सपायरी होगी। उसके चलते उठापटक जो है बाजार में वो काफी हावी हो सकती है। लेकिन नतीजे भी बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे, पहले दूसरे हफ्ते में। अगले महीने अप्रैल के चौथी तिमाही के इस वित्तीय वर्ष का आखिरी, चौथा और आखिरी तिमाही का नतीजे आ जाएंगे। तो शायद उससे दशा और दिशा पर थोड़ा फर्क पड़ सकता है। मैं ये राय दूंगा कविता कि अगर आपके पास छोटी मध्यम अवधि के लिए आपने निवेश किया है, तो आप मुनाफा समेट सकते हैं इस स्तर पर, अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता कम है। और अगर हिम्मत है, जोखिम झेलने की क्षमता है, तो बने रहें और इंतजार करें 22,200 का पार होने का। अगर ऐसा होता है तो फिर 22,400, 22,500, यानी कि 22,400, 22,500 हम फिर से देख सकते हैं। नहीं हुआ तो फिर से नीचे लुढ़केंगे 20,000 और 21,950 का पहला पड़ाव। अगर ये टूट गया तो फिर 21,750। तो एक बहुत बड़ी रेंज है कविता बाजार में, क्योंकि घटनाक्रम भी ऐसे हमारे सामने खड़े हैं। तब अब जोड़ते हैं, आशीष हैं उत्तर प्रदेश से। आशीष नमस्कार, उत्तर प्रदेश में कहां से बात कर रहे हैं? जी जी, हमारे पास वो विप्रो हमने ले रखा है अप्रैल का फ्यूचर में, और टाटा स्टील 156 रुपए 50 पैसे का, और विप्रो है 505 रुपए 90 पैसे का फ्यूचर में ले रखा है। ठीक है। टाटा स्टील आपने कितने में लिया? 160? 156 रुपए 50 पैसे। अच्छा, 156 रुपए 50 पैसे पे आपने टाटा स्टील लिया है। विप्रो आपने लिया हुआ है 505 फ्यूचर्स। रुपए 90 पैसा। कितना? 505 रुपए 90 पैसा। ठीक है, लगभग 506 रुपए पे। चलिए, गौरांग जी जरा राय दीजिए सबसे पहले टाटा स्टील पे। 160 156 रुपए की बाइंग है इनकी, क्या करना चाहिए? देखिए, खरीद थोड़े ऊपर के स्तर पर बिल्कुल है प्रशांत, लेकिन अगर इनका नजरिया लंबी अवधि का है तो हम बने रहने की राय देंगे। और चाइना से जो डेटा आया था पिछले हफ्ते 10 दिन पहले, उसको लेकर के पूरे धातु क्षेत्र में रुझान बेहतर था, लेकिन फिर कुछ कमजोर पड़ा था, मुनाफे वसूली की चपेट में आया था। चुनाव संपन्न होने के बाद, निर्णायक तरीके से सरकार फिर से गठन होने के बाद, केंद्रीय स्तर पर भारत निर्माण के ऊपर जो खर्चा करेगी सरकार, उसको लेकर के सीमेंट और लोहा धातु जो भी है, उसकी खपत होने की पूरी पूरी संभावना है। उस परिस्थिति में संभव ये भी है कि फ्लैट और लॉन्ग प्रोडक्ट्स के दाम है ये भी ऊपर की तरफ जाएंगे, जिससे मुनाफे के मार्जिन में एक फायदा होगा। तो टाटा स्टील में अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रहे, लेकिन ऊपर की तरफ थोड़ा निवेश है, बिल्कुल है 160 के स्तर के आसपास। लेकिन अगर नजरिया एक लंबी अवधि का है तो ये चिंता का कारण नहीं हो सकता। आयुष, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इनका एक और सवाल फ्यूचर ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ है। विप्रो में इन्होंने 506 के स्तर पे फ्यूचर ट्रेडिंग की है, बताइए क्या इनको एडवाइस होगी? 506 अगर यहाँ से खरीदा है तो अभी 480 रुपए के आसपास चल रहा है फ्यूचर का रेट। तो मुझे लगता है अगर इनका इसी मंथ का है तो उसको एक बार रोल ओवर करना चाहिए। और इसमें जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको बन के आता है 470 रुपीज का आता है। अगर 470 विप्रो टूटता है तो इसमें और वीकनेस बढ़ेगी, तो 470 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार होल्ड कर सकते हैं। देवी से हमारे साथ प्रशांत जुड़े हैं फोन लाइन पर। प्रशांत जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। ओके, व्हाट्सएप के जरिए हमें ये सवाल आया है। तो इन्होंने दो सवाल पूछे हैं। पहला तो SGVN पर सवाल है इनका। ये इन्होंने 40 रुपए पर लिया है 100 शेयर्स, और गेल के स्टॉक भी हैं इनके पास। 60 रुपए पे लिया है, 60 शेयर्स लिए हैं, और 91 रुपए पर इन्होंने गेल में खरीदारी की हुई है। दोनों स्टॉक में इनको अच्छा मुनाफा हो रहा है। गौरांग जी, क्या सलाह होगी? SGVN, गेल, मुनाफा तो अच्छा हो रहा है, कुछ बदलाव करने की जरूरत है या फिर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्या करें? देखिए पूजा, अगर शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो मुनाफा कमाने के लिए 40 रुपए का निवेश अगर 124 रुपया हो जाता है, तो आपको और कितना निचोड़ना है रस इसमें से, सवाल ये खड़ा होता है। अब निजी तौर पर नहीं करूंगा पूजा, क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन
ये एक सरकारी कंपनी जो कि ऊर्जा उत्पादन सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड पूरा नाम है इस कंपनी का। और आईपीओ आने के बाद काफी लंबे समय तक ये आईपीओ के भाव से नीचे जूझता रहा और फिर नीतियों के बदलाव के कारण पूरे ऊर्जा उत्पादन करने वाले इस क्षेत्र में कंपनियों में एक उछाल देखा और कवरेज ने इसलिए विशेष रूप में टिप नहीं। लेकिन आपको खुद को सोचना चाहिए 40 रुपए का निवेश अगर 124 हो जाता है तो आपको क्या करना है। क्षमा चाहता हूं, दूसरी कंपनी कौन सी थी पूजा? गेल। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यहाँ पर अगर लंबी अवधि का निवेश है, यहाँ पर भी इनको अच्छा मुनाफा हो रहा है, लेकिन शेयर की संख्या इनके पास मात्र 60 शेयर है। अगर जल्दबाजी नहीं है और जोखिम झेलने की क्षमता है तो बने रहे। जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरुआत में बाजार को लेकर के टिप्पणी की कि आने वाले 2-3 महीनों तक उठापटक काफी हावी हो सकती है, कारण भी मैंने बताया। ये सब झेलने की अगर आपके पास ताकत है तो बने रहे गेल में, क्योंकि हमारी खरीदारी की राय है। गेल में आप बने रह सकते हैं, हालांकि उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन बने रहने की राय, लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है। और एसजीवीएन में चाहे तो अपना मुनाफा बुक कर ले और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करते हुए चले, जो भी अपनी होल्डिंग्स है। ये सलाह है गौरांग जी की तरफ से। एक दर्शक हमारे साथ विशाल खंडेलवाल जुड़ गए हैं जयपुर से। नमस्कार विशाल जी, क्या हालचाल? बस बढ़िया है। बताइए सर, किस स्टॉक में खरीदारी की है? मेरे पास एक्चुअली में एनएफएल है 400 शेयर 115 के भाव के, ओके। और बजाज शुगर है 1000 शेयर 34 रुपए के भाव के, ओके। और एक है डीसीबी बैंक 100 शेयर 148 के भाव के। ये मैंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिए थे, ये वसीम जी ने बताए थे 148 के भाव में लिए थे। तो मैं इसमें और ऐड करना चाह रहा हूँ, करूँ या नहीं करूँ इस भाव में जो भी आ रहा है? चलिए आयुष, एक एक करके तीनों काउंटर्स पे आप सलाह दे पाएंगे? हम शुरुआत करते हैं बजाज हिंदुस्तान में। बजाज हिंदुस्तान की बात करें तो इसमें एक सपोर्ट बना हुआ है इसके ट्रेंड लाइन का, जो कि आता है तकरीबन 28 रुपए के आसपास का। अगर स्टॉक 28 रुपए क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक करता है तो मुझे लगता है इसमें से एग्जिट कर जाना चाहिए और 23-24 रुपए के बाद इसमें वापस रिगेन कर देना चाहिए। दूसरा एक बार आप दूसरा स्टॉक एक बार रिपीट करेंगे प्लीज आप? वी बजाज हिंदुस्तान के अलावा डीसीबी डीसीबी बैंक की बात करें तो डीसीबी का स्ट्रक्चर काफी फ्लैट है। इसमें भी मैं एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की राय दूंगा। 115 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, 115 अगर ये ब्रेक करता है तो इसमें से एग्जिट करने की राय रहेगी। इसमें कोई भी बड़ा ब्रेकआउट 125 रुपए के ऊपर ही आएगा। और काउंटर पे इनकी खरीदारी थी एनएफएल पे। एनएफएल की बात करें तो एनएफएल में भी एक कंसोलिडेशन है और एक फ्लैट देख रहा है नीचे में। इसके अंदर ही 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है जो कि 82 रुपीज के आसपास का है। अगर इनका व्यू जैसे ही बता रहे हैं लॉन्ग टर्म है तो 82 रुपीज की ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहे, और जैसे ही स्टॉक 90 रुपीज के ऊपर निकल के ट्रेड करना शुरू कर इसमें नई रैली आएगी जो 115 तक स्टॉक को लेके जा सकती है। ये है सलाह एनएफएल पर।